नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर। बेसिकली ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, और इस वीडियो के में आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लंबे टाइम के लिए या फिर हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आइए देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी में से एक है। तो ये जो है ये प्रेजेंट अक्रॉस द इंटायर पावर वैल्यू चेन ऑफ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे एक काम का पॉइंट हमें मिल चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी को ये इससे पावर जनरेट करते हैं। तो बेसिकली रिन्यूएबल में आपका क्या क्या आ जाता है, सोलर पावर प्लांट आ जाता है। बेसिकली मेन जो है सोलर पावर प्लांट ही आपका होगा, और विंड टरबाइन वगैरह भी होता है, बट उसको हम लोग उतना नहीं देख रहे हैं क्योंकि जो टाटा पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से रिलेटेड काम करती है। और अगर हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाएं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पावर सर्विसेज एंड नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर सल्यूशन, जिसमें इंक्लूडिंग है सोलर रूफटॉप। तो जिस प्रकार से जैसे कि किसी भी घर के ऊपर जो है जो उसकी छत होती है उस पे जो सोलर पावर प्लांट जो जो इंस्टॉल होता है, जो सोलर पैनल इंस्टॉल होता है, उसी को जनरली हम लोग सोलर रूफटॉप बोलते हैं। और यहाँ पे एक नया इमर्जिंग चीज़ है जो निकल के आ रही है, वो है दोस्तों ईवी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस को बनाएगा ये भारत में। और ईवी व्हीकल्स कौन बनाएगा, जो ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि टाटा मोटर्स। यहाँ पे उसकी नेक्सॉन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी इंडिया में आपको करेंटली ये दौड़ती हुई देखने को मिल जाएगी बहुत ही आराम से। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जो टाटा पावर का जो चार्जिंग स्टेशंस होगा, बेसिकली टाटा की कंपनी अपने ही कंपनी को ऑर्डर देगी कि हमें इतने इतने प्लांट्स चाहिए। वो मारुति को कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी पहली प्रायोरिटी जो है वो अपनी कंपनी को देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे टाटा पावर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, जिस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा जो पेट्रोलियम है वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी जो है वो लेस हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो टाटा है वो बहुत ही तेज़ी से और अफोर्डेबिलिटी के साथ जो है वो ईवी को लाएगा, और यहाँ पे उसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं टाटा पावर को कि हमें इतने इतने जगह पे चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, तो जो कि बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों, अब आगे देखें यहाँ पे तो एंड होम ऑटोमेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली होम ऑटोमेशन एक टाइप का आपका स्मार्ट होम इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि लाइट का जलना और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिव तरीके से होंगी इन फ्यूचर। और इसमें आपको जो है टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो है अपने होम को जो है वो स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे टाटा पावर इन सारी चीज़ों का एक तरीके से इन सारी चीज़ों का अपना आइडिया जो है वो अभी से ही रखा हुआ है। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि अभी अगर आप देखें आपको अभी टाइम पे उतनी ग्रोथ ना देखने को मिले टाटा पावर में, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मार्केट में जो है ग्रेटेस्ट स्टॉक में से एक हो आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारा जो बैकग्राउंड कैसा है, क्या इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और कैसी चीज़ें सारी चल रही हैं। अब हम इनका देखेंगे डेटा, और डेटा में बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड दोस्तों कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। अगर आप वहीं रेवेन्यू में अगर आप देखें तो रेवेन्यू में कुछ खास आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। कभी ये अप रहता था, फिर कभी डाउन, फिर कभी ये इसमें आपको ग्रोथ मिलती थी। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि 30.71 से ही अगले क्वार्टर में 2019 में ये 33.74 का इसमें आपको जंप देखने को मिला, लेकिन फिर उसके अगले साल में 31.44 का डिक्लाइनमेंट हुआ। नेक्स्ट ईयर अगर आप 2021 को देखेंगे तो यहाँ पे 34.3
9 का आपको फिर से यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑल दो प्रॉफिट में अगर देखें तो 2020 से आपको 1.02 से आपको जंप देखने को मिला है 1.13 तक का। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि थोड़ा सा इनके प्रॉफिट में बैक ऑन ट्रैक हो रहा है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 2018 से 19 में जो प्रॉफिट का रेशियो था वो दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे घटते हुए देखने को मिला है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट 46% तक का है। तो एक तरीके से एवरेज सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है। और म्यूचुअल फ़ंड वाले भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड दोस्तों बहुत ही सेफली चलने की कोशिश करता है। तो टाटा से अच्छा उसे और कोई ग्रुप नहीं मिल सकता। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अगर बात करें तो 11% तक की होल्डिंग है और फॉरेन की भी 10 की अराउंड है और ऑलमोस्ट ये 11 के अराउंड है। और रिटेल और अदर इन्वेस्टमेंट के पास 26% तक की होल्डिंग है। तो मतलब यही चीज़ है, रिटेल और जो अदर पर्सपेक्टिव हैं, जो अदर लोग हैं, यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये आई डोंट नो बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसकी होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये एक फ्यूचर डिमांडेबल स्टॉक है और लोग इसी से इसको कटने की कोशिश कर रहे हैं इससे। तो एक तरीके से यहाँ पे ये जो रिटेल्स हैं ये काफ़ी कम है। तो अब इसमें जो है इसका कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब इनके बारे में बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो 76,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, जिसमें से दोस्तों आपको डेप्थ भी देखना पड़ेगा जो कि 20,000 करोड़ का है। तो ऑल दो डेप्थ है इनके पास, तो कर्जा है तो इनको इंटरेस्ट के साथ वापस भी करना पड़ेगा। सो ऑल दो देखा जाए तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है जो कि आपका कैपिटल मार्केट कैप को मिला के और इसको मिला के जो पैसा बन रहा है वो एक तरीके से मतलब ये दिखा रहा है कि इससे ग्रोथ हो रही है। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो लोन है उससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाए हैं बट ऑल दो कुछ मतलब बन रहा है, बस बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है बट एटलीस्ट बन रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जैसा कि देख लिए। और हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 to 2% तक का, मतलब ये बम्पर ग्रोथ है गाइज। इससे भयंकर ग्रोथ आपको किसी और स्टॉक में इस टाइम पे नहीं देखने को मिलेगी। सेल्स में अभी माइनस में है। इन केस अगर फ्यूचर में अगर इनकी सेल्स प्लस में आती हैं तो यहाँ पे आपको नंबर्स जो हैं वो प्रॉफिट के डबल या ट्रिपल देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड के मामले में ये स्टॉक फिसड्डी है, यहाँ पे किसी भी टाइप का डिविडेंड आपको नहीं मिलता है। इन केस अगर आप डिविडेंड के मतलब बहुत सारा कैपिटल लगा के अगर डिविडेंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी ने कितना ग्रोथ वगैरह दिया है। तो ग्रोथ रिटर्न जो है आपका ये रहा है 2900% तक के रिटर्न दिए हैं इसने, तो जो कि बहुत ज़्यादा होता है अगर आप देखें। बट ऑल दो टाइम पीरियड भी आपका लंबा ही है क्योंकि अगर आप देखें तो 2000 यहाँ पे जनवरी में अगर आप देखें तो यहाँ पे समवॉट अराउंड यहाँ पे था और अभी स्टॉक यहाँ पे है। तो बहुत अच्छी जर्नी इसने तय किया है। और यहाँ पे इसने लो जो लगाया था वो 4 रुपये का लगाया था। तो 4 रुपये से 267 तक का हाई लगाना एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे ग्रोथ आपको दिख रहे हैं। ऑल दो 2008 और 2013 तक के बीच जो है 2008 से लेके 2013 के बीच ये जो स्टॉक था ये रेड में ही चल रहा था। सो मतलब यहाँ पे आपको बेरिशनेस थी। बट ऑल दो ज़्यादा टफ टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रीन्स में ही देखने को मिलेंगे। सो इन केस यहाँ पे 2 आपका रिसेशन हो चुका है तो आने वाला 2-3 साल आपका हो सकता है कि ये प्लस में रहे। सो होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो करिएगा। मिलते हैं एक अदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।